शराब पीने वाले लोग जो हैं शिव जी को पसंद नहीं है। शराब ऐसा ये नशा है, पीने वाले का पूरा जीवन ये खा जाता है। शराब पीने वाला ये सोचता है कि मैं शराब को पी रहा हूं, मैं शराब को पी रहा हूं, ऐसा शराबी सोचता है। लेकिन ध्यान से देखा जाए, बारीकी से सोचा जाए तो शराबी शराब को नहीं पीता, शराब ही शराबी को पी जाती है। उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। शराब पीने वाले की बुद्धि खत्म हो जाती है सबसे पहले। उसके लिए मां बहन बेटी में कोई अंतर नहीं है, किसी के भी ऊपर उसकी कुदृष्टि जा सकती है। ऐसा वो पागल हो जाता है, कहां बैठा है, क्या कर रहा है, उसको कोई पता नहीं, अनाप शनाप बोलने लग जाता है। शराब पीने के बाद नशे में कीचड़ में अगर गिर गया तो बस वहीं सो रहा है। ये स्थिति होती है ना। शराब बुद्धि को खा जाती है, शराब आपकी इज्जत को खा जाएगी। शराबी की संसार में समाज में कोई इज्जत नहीं होती, और सबसे बड़ी बात परिवार में कोई इज्जत नहीं होती। शराबी की पत्नी कभी भी उसका आदर नहीं करेगी। और कैसे आदर हो, पी करके आएगा, आप शब्द बोलेगा, मारेगा पीटेगा, वो रोएगी। और घर में लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी अगर रो रही है तो उस घर में कभी देवताओं का वास नहीं होगा। क्योंकि जहां नारियों की पूजा होती है, पूजा मतलब उनका सम्मान, नारियों को ऐसे आरती पूजा करने से कोई मतलब नहीं, नारी का सम्मान ही उनकी पूजा है, आदर प्रेम। हमारे पिताजी, हमने बचपन से देखा है, हमारी माँ को, माताजी को हमेशा आप कहते हैं। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप, बस आदर से। कभी भी तू तुम ऐसे शब्दों का उपयोग किए ही नहीं। तो हमको ये शिक्षा मिली कि पत्नी को भी आदर देना चाहिए। कितना भी झगड़ा हो रहा हो, अगर आप आदर से बोल रहे हो ना तो झगड़ा कुछ समय बाद में रुक जाएगा। क्योंकि झगड़ा ज्यादा बढ़ता है अपशब्दों से। ऐसे शब्द बोल दिए जाएं कि अगले को दुख जाए कि तूने मुझे ऐसा बोला, फिर बस वो आगे बढ़ती रहेगी बात। आप मन में आदर भाव रखिए, कितना भी आपके मन में बैर होगा, नाराजगी होगी, लेकिन अपशब्दों का कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए, वो झगड़ा वहीं रुक जाएगा। लेकिन शराबी तो शराब पीने के बाद बावला हो जाता है, उसे होश कहां रहता है, वो अपमान करता है, और अपमान करता है तो कभी भी पत्नी से सम्मान नहीं पाता। उसके घर में अगर बच्चे हैं ना, कभी भी पिताजी की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पिताजी बस पीते हैं, और उन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। और एक बात बोलो, जिस घर में पिता शराब पीता हो उस घर के बच्चे तो अपराधी बनेंगे, वो पिताजी से भी एक कदम आगे बढ़ेंगे। अगर पिताजी हवलदार है तो बच्चा क्या सोचता, मैं इंस्पेक्टर बनूं? तो अगर कोई पिता शराब पी रहा है तो निश्चित उसका बच्चा कोई ना कोई तो अपराध जरूर करेगा। सम्मान खत्म हो जाता है, शराब पीने वाले का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, ये बात तो सब मानेंगे। शराब पीने पर शरीर जो है सिकुड़ जाता है, गल जाता है, और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां उसके शरीर में आ जाती हैं। कम उम्र में इस संसार से विदा हो जाता। मैंने देखा है, एक पत्नी मुझसे कह रही थी कि प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पति जल्दी से संसार से विदा हो जाए। मैं बोला ऐसा क्यों? बोले रोज पीता है, रोज मारता है, कुछ नहीं करता। मैं काम करती हूँ, धन कहीं से लेकर आती हूँ तो मेरे पैसों को चुरा लेता है, और अब ऐसी स्थिति हो गई कि उसके शरीर में खून नहीं है, शरीर सूख रहा है, ये स्थिति हो जाती है।
घर के लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए भाई शराब मत पियो। न संसार खुश है न महादेव खुश हैं। ऐसे नशे को अपने जीवन से उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्या है उसमें? अरे शराब में जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा अगर बचाया जाए तो अपने बच्चे किसी बड़े पद पर पहुंच सकते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। आप उस धन को बचा करके किसी समाज सेवा में अगर लगाते हैं तो समाज में आपका नाम हो सकता है। अगर वो धन अगर आप ठाकुर की सेवा में लगाएं, महादेव की सेवा में लगाएं तो आपका परलोक सुधर सकता है। कितना लाभ है। पीने में कोई लाभ नहीं है, न पीने में तो हजारों लाभ है। शराब ना पीना। और शराब जैसा नशा है ना, वैसे ही ये सिगरेट पीना भी एक नशा है। बहुत लोग शौक से पीते हैं, दिखावा करने के लिए पीते हैं, लेकिन भाई वो भी नशा है और उससे भी नुकसान होगा। गुटखा आदि खाना ये भी नशा है। इन सब को ना खाएं ना पिए। शिव जी कहते हैं जो नशा नहीं करता है वो मुझे प्रिय है, मुझे प्रिय है। और एक बात और, कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं जो कहेंगे महाराज आप कह रहे हैं कि सिगरेट मत पियो, नशा मत करो, हमने तो सुना है कि महादेव भी पीते हैं। लोग बोलते हैं ना ऐसे। और आजकल तो इंटरनेट पे ऐसी ऐसी फोटोएं भी आने लग गई कि महादेव मस्त कैलाश पर बैठे, बगल में खोपड़ियां पड़ी है और महादेव ऐसे चिलम हाथ में लेकर के फूंक रहे हैं, धुआं उड़ रहा है। तो लोग कहते हैं देखो महादेव भी पी रहे हैं, तो हम तो महादेव के भक्त हैं, हम भी पिएंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो महादेव को चिलम का भोग लगाते हैं, गांजे का भोग लगाते हैं और कहते हैं महादेव का प्रसाद है, इसे पियो। पूरी शिव पुराण आप पढ़ लीजिए। शिव पुराण महादेव का शास्त्र है। शिव पुराण में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि महादेव गांजा पीते हैं। अरे अगर महादेव पीते होते तो इस श्लोक में महादेव ये नहीं कहते हैं कि मुझे वो लोग नहीं पसंद जो नशा करते हैं। जैसे मैं जीवन जीता हूं ना, मैं चाहता हूं कि मेरे अपने भी वैसी ही जिंदगी जिए। होता है ना भाई, आप अगर साफ सफाई से रहते हो तो आप अपनों को भी बोलोगे कि भाई आप भी साफ सफाई से रहो। शिव जी ने यहां पर कहा है कि मुझे नशा करने वाले पसंद नहीं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि शिव जी भी गांजा पीते हैं? कौन से शास्त्र में लिखा है? अरे शिव महादेव हैं, ये गांजा वांजा पीना तो उनका काम है जो नशे में सुख ढूंढते हैं। भाई शराब पिएंगे थोड़ी देर के लिए दुख भूल जाएंगे, गांजा पिएंगे तो हमको आनंद आ जाएगा। अरे शिव जी तो साक्षात आनंद रूपी है, निज आनंद में आनंदित रहते हैं, समाधि में डूबे हुए रहते हैं। अरे शिव जी का जो नाम ले उसको आनंद मिलता है, तो ऐसे आनंद स्वरूप शिव जी को गांजे से आनंद लेने की क्या आवश्यकता? कहीं भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। ये जो भी पीते हैं बिल फाड़ते हैं शिव जी के नाम का, गलत बात है। ये महादेव का अपमान है। कभी भी ऐसा मत कीजिए। अगर आप इतने ही शिव भक्त बन रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि जो शिव जी खाते पीते हैं वो हम खाएं पिए, तो शास्त्र में वर्णन है कि शिव जी आक धतूरा खाते हैं। अब हिम्मत है तो आक धतूरा खाकर बताओ, खाने के बाद बताने लायक बचोगे नहीं। जो धतूरा खा जावे उसका ऊपर का फ्यूज हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी उसकी, पागल हो जाएगा। और अगर ज्यादा भाव उमड़ रहा है तो शिव जी ने तो जहर पिया, पियो। ये सब झूठ बात है।
संसार में बिना मतलब के शिव जी का नाम बदनाम किया जा रहा है। शिव जी कभी भी नहीं पीते न खाते। इसलिए हम अगर शिव भक्त हैं, अपने आप को मानते हैं शिव भक्त, तो अपने जीवन से नशे को उखाड़ के फेंक दो। कभी भी नशा मत करो। मेरी प्रार्थना है जो भी करते हैं आज से अभी से रोक लगा देना।